नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो पाठ पढ़ाया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, मैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ आप लोगों को। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो है कक्षा 5 में विषय हमारा परिवेश में पाठ 3 गौरव पुरस्कार का जो प्रकरण हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है खेलों के प्रकार में आउटडोर गेम्स। उस दिन हम लोगों ने थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लिया था आउटडोर गेम्स किसे कहते हैं। आज हम उसको विस्तार पूर्वक आउटडोर गेम्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होने चाहिए आउटडोर गेम्स के। जब हम आज ये पाठ को आप लोगों के साथ साझा करेंगे और आप लोग इसको देखेंगे और समझेंगे, तो इसको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आउटडोर गेम्स क्या होते हैं। आप आउटडोर गेम्स के बारे में जान जाएंगे और कुछ आउटडोर गेम्स आप पहले से खेलते हैं और कुछ के बारे में आपको अब जानकारी हो जाएगी और आप खेलने लगेंगे। तो ये हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स हैं। तो हम आज के उसके चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने कल जो टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा कल का प्रकरण था, वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स का मतलब आप लोगों को याद होगा कि वो खेल जिनको हम घर के अंदर या चार दीवारी के अंदर खेल सकते हैं, जिसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत अधिक श्रम नहीं लगता है, हम थोड़ी जगह पर ही खेल सकते हैं और जिसके ऊपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे खेलों को हम इंडोर गेम्स कहते हैं। आप लोग उम्मीद है इन सबको पहचान गए होंगे। ये कौन सा खेल है? ये है कैरम। इसको 4 लोग खेलते हैं। आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम 4 लोग इसको खेल सकते हैं, 2, 3 या 4। इसी तरीके से ये वाला लूडो का खेल है, इसको भी 2, 3 या 4 लोग खेल सकते हैं। और ये शतरंज का खेल है, इसे अधिकतर सिर्फ 2 लोग ही खेल सकते हैं। अभी जो है आप लोगों को ये हमने इंडोर खेलों के बारे में बताया था। और भी इंडोर खेल हमने आपको बताए थे। सांप सीढ़ी हो सकता है, पजल्स हो सकता है उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल है वो आप लोग घर में बैठकर आराम से खेल सकते हैं। अब हम आउटडोर इंडोर गेम्स से निकलने के बाद कि जब ये इंडोर गेम्स हैं हमारे कि हम इनको घर के अंदर खेल सकते हैं, तो क्या सारे खेलों को हम घर के अंदर खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनको हम छोटे स्थान पर या घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं। उन खेलों को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। ये देखिए, वे खेल जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन खेलों को आउटडोर खेल या बाहर खेले जाने वाले खेल कहते हैं। तो अब आप लोग खुद सोच के बताइए कौन कौन से खेल ऐसे जिसको आप घर में नहीं खेल सकते। भाई, जब आप लोग बाहर जाके खेलते हैं क्रिकेट, तो क्या घर के अंदर खेल पाएंगे? नहीं। फुटबॉल क्या घर के अंदर खेल पाएंगे? बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। क्या बास्केटबॉल आप घर के अंदर खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। साइकिल आप घर के अंदर चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। कितनी छोटी जगह में आप जैसे 2 पैडल मारेंगे आप दीवार से जाके लड़ जाएंगे, तो वो चोट आपको अलग लगेगी। तो ऐसे खेल हो जाएंगे जिनको हम बाहर खेलते हैं, वो खेल हमारे आउटडोर खेल कहलाते हैं। इसी तरीके से अधिक स्थान की आवश्यकता होती है इन खेलों के लिए। अब हमने जैसे इंडोर से हम कंपेयर करके इसकी बात करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इंडोर में हमने कहा था कि अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है कि कैरम बोर्ड हमने एक स्थान पर रख दिया और खेल लिया है। लूडो हमें छोटी सी जगह चाहिए, हम लोग चारों तरफ बैठ के खेल लिया हम लोगों ने। शतरंज हम लोगों ने टेबल पे रखा और कुर्सियों पे बैठकर खेल लिया। लेकिन क्या हम क्रिकेट को छोटे से स्थान पे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आउटडोर खेलों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता हमें होती है। दूसरी चीज़, इंडोर खेल हमें बैठकर खेलना है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें दौड़ भाग नहीं करना है, भागना नहीं है, कूदना नहीं है, खेलना नहीं है। तो उसमें हमारी मेहनत यानी हमारा श्रम जो होता है वो कम लगता है। उसकी बनिस्बत जब आउटडोर गेम्स होते हैं, चाहे क्रिकेट खेलिए, चाहे आप दौड़ करिए, चाहे कुश्ती लड़िए, जो ऐसे खेल होंगे कि उसमें आपको मेहनत लगती है,
आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको जो है वो डेली दौड़ना पड़ेगा, अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब तो आप उस खेल को खेल पाएंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप बैट को हाथ से पकड़ के बहुत अच्छे से बॉल को शॉट मार भी नहीं पाएंगे। तो उस खेल को खेलने के लिए आपको मेहनत लगती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अधिक श्रम की आवश्यकता होती है आउटडोर गेम्स को खेलने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। अब रही बात स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक, इंडोर गेम्स को तो हमने कहा था कि क्योंकि हम उसमें मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा करते हैं, अपने फिज़िकल जो है वर्क को नहीं करते हैं ज़्यादा, तो उन खेलों से हमारा मानसिक विकास ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें हमें दौड़ना, भागना, कूदना पड़ता है, जिसमें हमारी मांसपेशियाँ काम करती हैं, हाथ, पैर, शरीर। जब पूरी मांसपेशियाँ हमारे शरीर की काम करती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इन खेलों से शारीरिक विकास अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है ये चोट लगने की संभावना अधिक होती है। देखिए, आउटडोर खेल जब हम बाहर खेलेंगे तो मैदान में खेलेंगे, खेल का मैदान होगा या सड़क होगी, तो हम वहाँ पे गिर सकते हैं, बॉल आकर हमको लग सकती है, चोट लग सकती है हमको। तो चोट लगने की संभावना, साइकिल चलाते चलाते एकदम से साइकिल लुढ़क गई, हम गिर गए, बीच में कोई पत्थर आ गया तो चोट लग सकती है। लेकिन इंडोर गेम्स में ऐसा नहीं था क्योंकि हमें एक जगह बैठकर ही खेलना था, तो हमें जो है वो चोट लगने की संभावना कम थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चोट लगने की संभावना अधिक होती है इसलिए हम डर के आउटडोर गेम्स खेलना बंद कर देंगे। किसी भी कार्य को यदि सावधानी पूर्वक किया जाता है तो चोट लगने की और एक्सीडेंट्स की संभावना कम होती है। तो जब भी हम आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जिस मैदान में हम खेल रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा नुकीला पत्थर ना पड़ा हो या ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमें चोट लग जाए, या कोई खंबा ना हो या बिजली का खंबा ना हो जिससे हम जाके टकरा जाए, या नदी तालाब के किनारे हम ना खेलें कि दौड़ते दौड़ते हमारा पैर फिसल जाए और हम उसमें गिर जाएं। तो हम यदि थोड़ी सी सुरक्षा करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि हमें चोट ना लगे तो हम आराम से इन खेलों को खेल सकते हैं। फिर टीम भावना का विकास होता है। अभी तक कि हम लोगों ने देखिए इंडोर में कहा था कि 2 लोग या 4 लोग खेलते हैं और सब अपना अपना खेल खेलते हैं, उनकी टीम नहीं होती है कि हमारी तुम्हारी टीम हो गई और हमारी तुम्हारी टीम हो गई। उसमें एकल एकल खेलता है व्यक्ति, तो उसमें सिर्फ उसको अपनी जीत सोचती है कि हमें जीतना है, दूसरे को हराना है, हमें जीतना है, हमें पहला आना है। लेकिन आउटडोर गेम्स अधिकतर टीम में खेले जाते हैं, यानी टीम बनाकर, चाहे 5 लोगों की टीम हो, चाहे 6 लोगों की टीम हो, चाहे 11 लोगों की टीम है। अभी मैं आप लोगों को आगे इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। तो टीम भावना का विकास होता है। जब हम इन खेलों को खेलते हैं तो हम सिर्फ अकेले अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि मुझे जीतना है, हमारा ध्यान होता है कि हमारी टीम को जीतना है। तो हमारी टीम आपस में सामंजस्य बिठाकर एक मजबूती के साथ खेल खेलती है और हमारा लक्ष्य टीम को जिताना होता है, ना कि हमें अकेले अपने आप को जिताना। तो टीम भावना का विकास होता है जिससे हमारा बच्चों का सामाजिक विकास होता है। कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। कैरियर के रूप में जैसे हमने आप लोगों को आगे चैप्टर्स में बताएंगे भी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल्स हम अभी दे देते हैं। कैरियर के रूप में जैसे इंडोर गेम्स में शतरंज मान लीजिए, तो विश्वनाथन आनंद हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडोर गेम्स में अपना नाम कमाया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडोर गेम्स खेलने वाले अपना कैरियर नहीं बना सकते उस खेल में। तो इसी तरीके से आउटडोर गेम मान लीजिए क्रिकेट है, तो कितने सारे क्रिकेटर्स के नाम हमें मालूम है। सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, और उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, सुनील गावस्कर थे, कपिल देव थे, कितने फेमस पुराने खिलाड़ी जिनका नाम आज भी है। तो कैरियर के रूप में इन्होंने उस खेल को चुना और अपना कैरियर बनाया। तो खाली इंडोर गेम्स और या खाली आउटडोर गेम्स में से हम किसी को छांट नहीं सकते, हम किसी भी गेम को अपना कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। फिर मौसम का प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने इंडोर में बताया था बच्चों आप लोगों को कि बाहर चाहे सर्दी हो रही हो, बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा हो या बारिश हो रही हो, इंडोर में तो हमने अंदर कैरम रखा, लूडो रखा, सांप सीढ़ी रखी, पजल्स रखे, हम उनको बैठ के कर रहे हैं। हमारे पास कोई टेंशन ही नहीं, बाहर का मौसम जैसा भी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी हम घर के अंदर बैठे हैं। लेकिन आउटडोर गेम्स खेलने के लिए क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है
तो खेल प्रभावित होगा, बारिश हो गई तो खेल प्रभावित होगा, है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी खेल प्रभावित होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आउटडोर गेम्स के ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ता है। जब हम लोगों ने बच्चों कंपैरिजन कर लिया तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आउटडोर गेम्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा, अधिक श्रम लगता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसमें चोट लगने की संभावना अधिक होती है, लेकिन सावधानी के कारण चोट नहीं लग सकती है। टीम भावना का विकास होता है, जिससे सामाजिक विकास होता है बच्चों का। कैरियर के रूप में चुन सकते हैं हम, और मौसम का प्रभाव पड़ता है। बच्चों, अब हम आगे आते हैं। इसके आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहेंगे, क्योंकि ये कहानी हमारे खेलों पर ही आधारित है और ये कहानी आप लोगों को एक मोटिवेटर का काम करेगी, जिससे आपका खेलों के प्रति एक प्यार, एक विश्वास है और एक लगाव बढ़ेगा। तो ये कहानी है एक परिवार की। एक परिवार में 3 बच्चे होते हैं। एक लड़के का नाम होता है राम, दूसरे का नाम होता है श्याम, और उनकी एक बहन होती है, उसका नाम होता है माला। तीनों के उम्र में बहुत कम का अंतर होता है, यानी समझ लीजिए 1-1.5 साल 2 साल का अंतर होता है, ऐसे ही लगभग। और राम और श्याम तो जुड़वा होते हैं और उनसे छोटी माला होती है। तो ये 3 भाई बहन जो होते हैं, मतलब ये तीनों घर में रहते हैं। वैसे तो तीनों एक ही परिवार में रहते हैं, उनको एक ही जैसा माहौल मिलता है, एक ही खाना मिलता है, वही उनके मम्मी पापा हैं, वो लोग उसी स्कूल में पढ़ते हैं तीनों। लेकिन उसके बावजूद जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ अपनी जन्मजात प्रवृत्ति होती है और कुछ उनकी रुचि डेवलप होने पर डिपेंड करती है कि वो किस चीज़ में अपनी रुचि बना लेते हैं। तो राम जो था वो पढ़ाई करने का बहुत शौकीन था। उसको हर समय किताबें लेकर पढ़ता रहता था और उसको इतना ज़्यादा पढ़ाई करने का शौक़ था कि वो खेलने के समय में भी खेलने नहीं जाता था बाहर, और वो सिर्फ पढ़ता ही रहता था। और ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से उसके क्या हुआ कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, एग्ज़ाम में वो फर्स्ट आता था। और लेकिन जब कभी खेल के मैदान में जाता था वो, तो उसमें वो जीत नहीं पाता था। ये हो गई पहली चीज़। अब बच्चों, ये बात सोचने वाली आपके लिए है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पढ़ता रहता था। खेल के समय में भी वो केवल पढ़ाई करता था खेलने की बजाय। तो मार्क्स तो बहुत अच्छे आए उसके, लेकिन वो खेल में नहीं आगे जीत पाता था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसने किसी एक चीज़ पर ध्यान दिया। जो दूसरा भाई था उसका, श्याम का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। पढ़ता था, पास हो जाता था, उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। थोड़ी देर बैठता था, फिर उसका मन लगता था कि मैं बाहर जाऊँ, जाके खेलूँ। तो उसका खेल में मन ज़्यादा लगता था, वो खेलने में समय ज़्यादा बिताता था और पढ़ाई में समय कम देता था, हैं। और जो उनकी बहन थी माला क्या करती थी? अपने समय पर पढ़ाई करती थी और खेल के समय पर खेल खेलती थी, और साथ में अपनी मम्मी की भी मदद करती थी, अपने पापा के कार्य में भी मदद करती थी, स्कूल में अपने साथियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी। मतलब वो कुल मिला के अपने समय का सदुपयोग करती थी। हर काम समय पर, जो समय जिस कार्य के लिए होता था वो उस समय पर वही कार्य करती थी, जबकि राम और श्याम में ऐसा नहीं था। राम पढ़ाई ज़्यादा करता था, श्याम खेल ज़्यादा खेलता था। अब अंतर हो गया, देखिए, तीनों भाई बहनों की क्वालिटीज़ में, कि इनकी रुचि उसमें, उनकी रुचि उसमें, उनकी रुचि उसमें। अब हुआ क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चे बड़े हो गए। जब वो बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद हमको तो मालूम ही है इस बात को कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपना कैरियर बनाना होता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए करना पड़ता है। तो बहुत शौक़ था तीनों को कि एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करें। तीनों को शौक़ था, वो लोग चाहते थे, और उनके पापा की भी यही इच्छा थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करें और ये अपनी आजीविका चलाएं और हमारे परिवार का नाम रोशन करें। तो हुआ क्या, जब राम ने एग्ज़ाम दिया आईपीएस के लिए, तो आपको मालूम है पुलिस सर्विसेज जो होती हैं, जो सबसे बड़ी पुलिस सर्विसेज मानी जाती हैं आईपीएस के लिए, तो उसने रिटन तो सारा क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि सिर्फ रिटन था जो पढ़ाई से रिलेटेड के था, उसने वो क्वालिफाई कर लिया। लेकिन आईपीएस के लिए जो शारीरिक
आवश्यकताएं थी उसकी, कि उसकी बॉडी में कितना उसका चेस्ट होना चाहिए, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए हैं, और उसकी मांसपेशियां कैसी होनी चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए, उसमें वो पीछे रह गया। बच्चों आप खुद सोचिए उसका कारण क्या रहा होगा। उसका कारण सिर्फ यही रहा होगा कि उसने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया और खेल के समय में भी पढ़ता रहा और खेलों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसके शारीरिक विकास में कमी आई और वो इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया। दूसरी बात आ गई हमारे श्याम की। श्याम ने भी एग्ज़ाम दिया। श्याम क्योंकि पढ़ाई से थोड़ा हटता था और बाहर खेलकूद ज़्यादा करता था, तो वो रिटन एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाया उसका, क्योंकि वो पढ़ाई से थोड़ा दूर रहता था, क्योंकि वो पढ़ाई के समय में भी खेलता था। तो क्योंकि जब वो खेलता ज़्यादा था तो उसका शरीर बड़ा बलशाली बन गया, मजबूत बन गया, लंबा चौड़ा, खूब हट्टा कट्टा सा, तंदुरुस्त सा बिल्कुल व्यक्ति बना। तो हालांकि वो फिजिकल में फिट था, लेकिन जब उसका रिटन नहीं क्वालिफाई हो सकता था क्योंकि वो पढ़ाई में पीछे रह गया, तो वो भी उस पोस्ट के लायक नहीं रहा, वो एक अधिकारी बनने के लायक उस समय वो नहीं हो पाया, क्योंकि उसका शरीर तो था लेकिन उसका मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाया था। तो जो एक उस पोस्ट के लिए, उस पद के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, वो उसमें कहीं से पीछे रह गया। रही बात माला की, जो उनकी बहन थी, माला ने भी एग्ज़ाम दिया और माला क्योंकि हर काम समय पर करती थी, खेल के समय खेल, पढ़ाई के समय पढ़ाई, खाने के समय खाना, समय से सोना, समय से जागना, समय से उठना, तो उसके कारण माला उसमें क्वालिफाई हो गई, पास हो गई और वो एक बड़े अधिकारी के रूप में कार्य करने लगी। बच्चों हमारा तात्पर्य यहाँ पे इस कहानी का सिर्फ ये है कि ना तो खाली पढ़ाई करना और ना तो खाली खेल खेलना हमको सफल व्यक्ति बनाता है। हम सफल व्यक्ति तभी बनते हैं जब हम खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और अपने सारे काम समय पर करेंगे। इसीलिए कहा जाता है जो कि इंडोर गेम्स एज वेल एज आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स के साथ साथ हम आउटडोर गेम्स भी खेलें, क्योंकि जो खाली इंडोर गेम खेलेगा उसका शारीरिक विकास नहीं होगा और जो खाली आउटडोर खेलेगा उसका मानसिक विकास नहीं होना चाहिए। और इसी तरह के साथ पढ़ाई, हम सबको जब तक के अपने अंदर संजो के नहीं रखेंगे और सारी चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, हम एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए बच्चों हमने ये कहानी आप लोग को सुनाई है कि आप लोग ऐसा ना समझें कि खाली इंडोर गेम खेलने से हम सफल हो जाएंगे या खाली आउटडोर गेम खेलने से हम सफल हो जाएंगे। हमें इंडोर आउटडोर प्लस उनसे क्या हम सीख सकते हैं और जो अपने जीवन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख कर हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब बच्चों उम्मीद है ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी और इसकी अच्छी बातों को आप लोग अपनाएंगे और अपने जीवन में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ प्रमुख आउटडोर खेलों के बारे में। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आउटडोर खेल क्रिकेट है, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिल रेसिंग और हॉर्स राइडिंग। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने यहाँ पे आप लोग को लिख दिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे आउटडोर गेम्स होते हैं, जैसे स्विमिंग, तैरना, वो भी एक आउटडोर गेम होता है। अब हम इन खेलों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए पहला हमने क्रिकेट दिया है जो आप लोगों का सबसे प्रिय खेल है। ये बैट और बॉल से खेला जाता है। आप लोग को सबको मालूम है एक बैट होता है और उससे उस बॉल को मारा जाता है। जो फील्ड होती है उस फील्ड के बीचों बीच में दो टीमों के बीच में ये खेल होता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। दो टीमें होती हैं, एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी टीम फील्डिंग करती है। जो टीम बैटिंग करती है उसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स बैटिंग के लिए आते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं। जब उन दोनों प्लेयर्स में से कोई एक आउट हो जाता है तब अगला प्लेयर वहाँ पे बैटिंग करने के लिए आता है, लेकिन जो फील्डिंग टीम होती है वो पूरी वहाँ पे मैदान में फैली हुई होती है और अपने रन को बचाने की कोशिश करती है कि दूसरी टीम जो है वो ज़्यादा रन ना बना पाए और हम उनको आउट कर पाएँ। फिर दूसरी चीज़ हो जाती है कि मैदान में करीब 22 यार्ड लंबी एक पिच बनाई जाती है और उस पिच के दोनों तरफ देखिए, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा,
उस पिच के मतलब यहाँ पे स्टंप लगे होते हैं और स्टंप के ऊपर गुल्लियाँ लगी होती हैं। देखिए ये गुल्लियाँ लगी हुई हैं, ये हमारे जो है वो बैट्समैन है और ये हमारे खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये खेल चलता है। जो भी टीम अधिक रन बना लेती है वही टीम विजेता कहलाती है। एक टीम ने अपने कुछ ओवर खेले, मान लीजिए 20 ओवर का था, तो 20 ओवर पूरे हो गए, एक ओवर में 6 बॉलें फेंकी जाती हैं। जब 20 ओवर पूरे हो गए तो वो टीम ने जितने रन बनाए वो उनका हाईएस्ट स्कोर हो गया और उन्होंने कितने विकेट उनके गिर गए। इस तरीके से फिर दूसरी टीम जब खेलने आती है तो उसको पहली टीम से ज़्यादा रन बनाने होते हैं। उनके पास ये लक्ष्य होता है कि पहली टीम से ने जितने रन बनाए हैं उससे ज़्यादा रन हम बनाएं, ये उनका लक्ष्य हो गया है। तो और वो टीम खेलती है तो जो ज़्यादा रन बनाती है वही टीम विजेता होती है। अब नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं हॉकी की। हॉकी भी क्रिकेट की तरह खेला जाने वाला ही एक टीम वर्क वाला खेल है। ये दो टीमों के बीच में होता है। इसमें भी प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये हॉकी की सहायता से खेला जाता है और एक बॉल होती है इसकी भी छोटी सी, उस हॉकी से बॉल को मारा जाता है और मैदान के बीचों बीच में 2 गोल लगे होते हैं दोनों टीमों के। जब हॉकी से बॉल मारी जाती है, जिस टीम के उस हिस्से में बॉल चली जाती है वो गोल मान लिया जाता है और स्कोर दूसरी टीम का बढ़ता है। तो इस प्रकार से अधिक गोल करने वाली टीम जीत जाती है और हॉकी जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं अगले खेल की, फुटबॉल। ये भी 2 टीमों के बीच में खेला जाता है और ये गोल गेंद से खेला जाता है। ये गोल गेंद जो होती है वो चमड़े की या उसकी किरमिच की बनी हुई गेंद होती है, उसमें हवा भरी जाती है और ये पैरों से मारकर खेला जाने वाला खेल है। इसमें भी प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं और वो 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। यानी आयताकार मैदान में पूरी दोनों टीमें मौजूद होती हैं। दोनों तरफ, जैसे भी हमने आपको बताया कि हॉकी में गोल होता है, इसमें भी दोनों तरफ गोल होता है और करने वाली टीम गोल करती है। जिसकी तरफ गोल ज़्यादा हो जाता है यानी बॉल पहुंच जाती है उसका गोल मान लिया जाता है और जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो जीत जाती है। नेक्स्ट आ जाता है साइकिल रेसिंग। आप लोग जानते हैं कि साइकिल रेसिंग बच्चे जब बड़े होना शुरू होते हैं, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, तभी से बचपन से उनको साइकिल चलाने का शौक़ आता है। तो वो तो अपने मज़े के लिए खेलते हैं, लेकिन साइकिल रेसिंग एक आउटडोर गेम भी है। अब उस साइकिल रेसिंग गेम में क्या होता है, ये एकल खेला जाता है, यानी अकेला व्यक्ति अपनी साइकिल लेकर रेस करेगा। उसमें एक निश्चित दूरी तय कर दी जाती है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के 100 मीटर की दूरी है या 500 मीटर की दूरी है, ये साइकिल चलाने वाला। तो जो खिलाड़ी अधिक समय में जो खिलाड़ी कम समय में पहले अपने पॉइंट तक पहुँच जाता है वो विजेता कहलाता है। तो ये इसकी यानी कम समय में दूरी तय करने वाला ही विजयी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल का खेल भी 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। इसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। अभी तक हमने बात की थी कि क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और इसकी जो वो होता है कोर्ट होता है वो होता है इस तरीके से आयताकार कोर्ट होता है और यहाँ पे लंबे लंबे से जो है वो 10 मीटर ऊंचाई पर खंबे होते हैं और उन खंबों के ऊपर ये देखिए इस तरीके से नेट लगी होती है। ये नेट लगी होती है और खेलने वाला प्लेयर इसमें बॉल फेंकता है। बॉल इसमें से होते हुए नीचे आ जाती है, यानी हमारा 1 पॉइंट स्कोर बढ़ गया। देखिए ये है ना, कोर्ट के दोनों तरफ खंबे के ऊपर जाली लगी होती है। जाली की परिधि 18 इंच होती है, ये परिधि जो 18 इंच होती है और 10 फीट ऊंचाई पर लगी होती है। अधिक गोल करने वाली टीम जो होती है वो ही जीतती है। नेक्स्ट है देखिए वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का खेल भी 2 टीमों के बीच में ही खेला जाता है। देखिए प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6। अभी हमने देखा बास्केटबॉल में होते हैं 5, लेकिन वॉलीबॉल में होते हैं 6। वॉलीबॉल हाथ से खेला जाने वाला खेल है। इसमें भी एक बॉल होती है और इसके कोर्ट के बीच में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैडमिंटन होता है कि नेट लगा होता है, एक टीम इधर होती है और एक टीम उधर होती है। तो हाथों को ऐसे मुक्के की तरह बनाया जाता है और मुक्के की तरह बनाने के बाद ऐसे बॉल को फेंका जाता है दूसरी टीम में।
दूसरी टीम वाले जो होते हैं वो फिर हाथ से ही दूसरी तरफ उछालते हैं। अगर बॉल ज़मीन पर गिर गई तो स्कोर बन जाता है। देखिए बॉल से खेला जाता है, बॉल ज़मीन पर गिरने पर ही स्कोर बनता है। तो आप लोगों को ये गेम समझ में आ गया होगा कि 5 खिलाड़ी इधर, 6 खिलाड़ी इधर, 6 खिलाड़ी उधर, इधर वाली उधर फेंकते हैं और उधर वाले इधर फेंकते हैं हाथ से, और तभी हमारा खेल हो जाता है। नेक्स्ट बैडमिंटन। बैडमिंटन से आप सभी परिचित हैं, आप लोग अपने अपने स्कूलों में बैडमिंटन खेलते हैं कि बीच में एक नेट लगा होता है, उधर भी एक टीम, उधर टीम, यानी दो दो लोग भी खेल सकते हैं या अकेले अकेले भी खेला जा सकता है, और उसको शटल कॉक से खेला जाता है। देखिए ये शटल कॉक बनी हुई है और ये बैडमिंटन है। कॉक के ज़मीन पर गिरने पर ही स्कोर बनता है। जब कॉक ज़मीन पर गिर जाती है तो अगले का स्कोर बन जाता है, और जब स्कोर बन जाता है तो वही जीतता है जिसके अधिक स्कोर होता है। ये टाइमिंग से फिक्स होता है कि 15 मिनट की या 10 मिनट की टाइमिंग में आपने कितना स्कोर बना लिया, वो विजेता होता है। इसको इंटरवल्स के हिसाब से खेला जाता है, 2 या 3 इंटरवल्स। बच्चों नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ाया थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आउटडोर गेम समझ में आ गए होंगे कि आउटडोर गेम्स बाहर खेले जाने वाले खेल हैं जिनमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जिनमें अधिक मेहनत लगती है, जिनमें जो है हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, मजबूत बनता है। उसके अलावा क्या होता है, मौसम का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा टीवी के ऊपर कि जब क्रिकेट का मैच होता है, यदि बारिश हो जाती है तो मैच को रोक दिया जाता है, क्योंकि गीले में कैसे खेला जाएगा। जब आपकी पिच गीली हो जाएगी, आपके मैदान में पानी आ जाएगा, तो आप उस खेल को नहीं खेल पाएंगे। तो इसी तरीके से वो सब प्रभाव पड़ता है। फिर हमने जब खेलों की बात की तो क्रिकेट की बात की हमने, जब क्रिकेट की बात की हमने तो उसमें 11-11 खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की किसकी, हॉकी की, उसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। फिर हमने बात की थी फुटबॉल की, उसमें भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी बच्चों साइकिल रेसिंग की। तो साइकिल रेसिंग अकेले अकेले खेला जाने वाला खेल होता है। साइकिल रेसिंग के बाद फिर हमने आपके साथ ने जो बात की थी वो कौन सा खेल था, जिसमें जाली के अंदर फेंकी जाती है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बस एक अभ्यास ही आप लोगों को करनी है। देखिए ये कौन सा खेल है, इसको उससे मिलाना है। किससे खेला जाने वाला खेल है, ये सब जान गए होंगे, हॉकी। ये देखिए ये क्या चला रहा है, साइकिल, तो ये साइकिल रेस है। और ये क्या होगी, बैडमिंटन। तो बच्चों आप लोग उम्मीद है कि खेलों को पहचान गए होंगे अच्छे से, और पहचान कर आप इनको पढ़ेंगे। अब आप लोगों का ये गृह कार्य है कि आप अपनी पसंद के किसी एक आउटडोर खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। कोई भी आउटडोर खेल जो आपको पसंद है, आप खेलते हैं, उसके बारे में 5 पंक्तियाँ अपने बड़ों की मदद से या आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखेंगे और बड़ों को दिखाएंगे। फिर हम अगले पार्ट में फिर आपको अगले उसमें मिलेंगे कुछ नया प्रकरण पढ़ाने के लिए। तब तक कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और याद करने के बाद अपने जीवन में उन सबको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के बच्चों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना से बचे रहिए, अपने घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।